अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने महसूस किया है कि आप दिन भर काम करते हैं लेकिन सुकून नहीं मिलता? पैसा आता है पर टिकता नहीं, टाइम मिलता है पर बरकत नहीं होती। दिल में एक खालीपन सा रहता है, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। यही कमी है बरकत की, अल्लाह की बरकत। और आज हम बात करेंगे कैसे अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से में अल्लाह की बरकत लौटाई जा सकती है। सबसे पहले समझते हैं बरकत होती क्या है। बरकत सिर्फ ज़्यादा पैसा या ज़्यादा टाइम का नाम नहीं है। बरकत का मतलब है अल्लाह के रहमत और सुकून की चीज़ें। कभी आपने देखा होगा किसी के पास ज़्यादा नहीं होता पर दिल इतना खुश रहता है, और कोई दूसरा सब कुछ होने के बाद भी बेचैन है। यही फ़र्क है बरकत होने और ना होने का। बरकत वो चीज़ है जो इंसान के अमल में, रिज़्क में और वक़्त में अल्लाह डाल देता है। छोटा सा अमल भी जब अल्लाह के लिए होता है तो उसमें बरकत गिरती है, जैसे बारिश का पानी, साइलेंट बट लाइफ गिविंग। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं ज़रूर तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। यानी शुक्र करने वाले के रिज्क में बरकत होती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह के वक्त में बरकत रखी गई है। सुबह का वक्त, तहज्जुद के बाद का, फजर के बाद का, यही वो लम्हे हैं जहाँ बरकत छुपी होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? वो ही वक्त फ़ोन स्क्रॉल करते हैं और गुजार देते हैं। बरकत कोई मैजिक नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है जो उन लोगों के पास आती है जो उसे याद रखते हैं और उसे हुक्म के साथ जीते हैं। सो कैसे लाएं ये बरकत अपनी ज़िंदगी में? पहली चीज़, सुबह को ज़िंदा करो। फजर के बाद प्रोडक्टिव बनो। फजर के बाद सो जाने से बरकत चली जाती है। कोशिश करो कि फजर के बाद कुछ प्रोडक्टिव काम करो, कुरान पढ़ना, दुआ या प्लानिंग, कुछ भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत दे। तो अगर बरकत चाहिए, अपने सुबह को ज़िंदा करो। दूसरा, रिस्क में बरकत चाहिए, हलाल और ईमानदारी ज़रूरी है। जिस रिस्क में झूठ, फ्रॉड या बेईमानी हो, उसे बरकत कभी नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला हराम से बरकत छीन लेता है। चाहे थोड़ा मिले पर हलाल मिले, उसमें सुकून और अल्लाह का नूर होता है। तीसरा, शुक्र और कनात। कंटेंटमेंट से बरकत बढ़ती है। जब हम दिल से शुक्र करते हैं तो अल्लाह और ज़्यादा देता है, सिर्फ चीज़ों में नहीं बल्कि सुकून में भी। और कनात का मतलब है जो अल्लाह ने दिया उस पर खुशी और रज़ा रखना। यही बरकत का राज है। चौथा, सलाह और ज़िक्र को अपने रूटीन में रखो। जिस घर में नमाज होती है उस घर में बरकत होती है, और जिस ज़िंदगी में ज़िक्र होता है उस ज़िंदगी से गम दूर हो जाता है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये लफ्ज़ सिर्फ ज़ुबान के नहीं, ये बरकत के दरवाजे हैं। पांचवा, सदका और मदद, बरकत मल्टीप्लाई करती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सदका माल को कम नहीं करती, क्योंकि जब आप अल्लाह के रास्ते में देते हो तो अल्लाह उसे बरकत से मल्टीप्लाई करता है। चाहे छोटा सा खाना हो या मुस्कुराहट, बरकत छुप जाती है देने में। छठवां, माँ बाप की खिदमत और दुआ। जो अपने वालिदैन का इज्जत करता है, उनके लिए दुआ करता है, उसकी ज़िंदगी में अल्लाह खुद बरकत डाल देता है। उनकी खुशी, उनकी दुआ दुनिया की सबसे बड़ी बरकत है। सो ज़िंदगी में बरकत तब आती है जब हम अपने रब के साथ सच्चा रिश्ता बना लेते हैं, जब हर काम, छोटा या बड़ा, सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं। बरकत का मतलब है अल्लाह तुम्हें कम में ज़्यादा दे, और कभी-कभी बरकत का मतलब होता है अल्लाह तुम्हें सुकून दे जब सब कुछ घूम रहा हो। तो अगर तुम्हें लगता है ज़िंदगी में बरकत चली गई है, तो शुरू करो वापस उस रब को याद करना जहाँ से सब कुछ आता है। क्योंकि जब अल्लाह किसी चीज़ में बरकत डाल देता है,
تو چھوٹی سی چیز بھی دنیا بھر کے خزانوں سے بہتر لگتی ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کو یاد دلایا کہ برکت اللہ سے آتی ہے تو اسے شیئر کیجیے، شاید کسی اور کی زندگی میں برکت سبب بن جائے۔ اللہ ہم سب کے وقت، رزق اور زندگی میں برکت عطا کرے، آمین۔ السلام علیکم۔